अस्सलामुअलैकुम जी। तो ऐसे हुआ हमारे दिन का आगाज़ जब हम जाने वाले थे अपनी एनिवर्सरी ट्रिप पे। सुबह सुबह उठे, नींद में सारे काम किए, राफ़ेल को तैयार किया, ख़ुद मेकअप भी नहीं किया क्योंकि बस हिम्मत नहीं थी और सोचा कि वहाँ पहुँचने से पहले करूँगी। रास्ते में बहुत ही हसीन नज़ारे देखते हुए हम जो है वो गए, काफ़ी सारी बातें करी। राफ़ेल साहब जो है वो रास्ते में सो गए थे। सो इट वाज जस्ट मी एंड माय हस्बैंड, वी वर टॉकिंग, वी हैड गुड टाइम, वी लिसन्ड टू अ लॉट ऑफ गुड म्यूज़िक एंड लुक एट दोज़ व्यूज़ ऑफ। इतना हसीन रास्ता होता है कि आप वैसे ही इतने फ्रेश हो जाते हैं दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। फिर मैंने किया अपना मेकअप, जब मंजिल आ रही थी करीब, सो आई थॉट why not just do yourself something and make yourself look good because it's really important that you feel fresh। गाड़ी में मेकअप करने की वैसे ही बहुत आदत हो गई है क्योंकि बच्चा होने के बाद आपको हमेशा ऐसे ही निकलना पड़ता है। हम पहुँचे सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे और दिस वाज फॉरेस्ट केव्स बट यहाँ पर जब हम ऊपर गए तो हो भाई क्या हवाएं चल रही थी। ओ माय गॉड, एज यू कैन सी कि मैं वीडियो बनाने की कोशिश बहुत करी थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं खुद ही उड़ जाऊंगी और मेरा हाथ जो है वो हवा से हिल रहा था। इनफैक्ट कि मैं पूरी की पूरी हवा से हिल रही थी। जैसे जैसे हम आगे गए राफ़ेल की एक्साइटमेंट बहुत बढ़ती जा रही थी बिकॉज ही लव्स इट। फिर मुझसे तो ना हो पाया और अशर ने थोड़ी सी वीडियो बनाई बिकॉज माई हैंड्स वर शेकिंग। वी came to our very first stop which was Forest Caves, लेकिन यहाँ पे वो रास्ता बंद है। We went all the way to the beach part, लेकिन beach access बंद किया हुआ है and we are clueless how to reach that Forest Cave place and I was very excited to visit it but इतनी हवा है, मिट्टी। I just did my makeup and मेरी आँखें पूरी लाल हो गई हैं मिट्टी जाके। बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ज़्यादा। फिर हम आ गए अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे जो कि पेलिकन फीडिंग की एक जगह थी। यहाँ पे मैं नाम भूल रही हूँ लेकिन मैं वीडियो पे मेंशन कर दूँगी। इट वाज पेलिकन फीडिंग और यहाँ पर जो है रोज़ाना दोपहर 12 बजे एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे इन बहुत ही हसीन और यूनिक पेलिकन्स को खाना खिलाया जाता है। वो फ़िश खाती हैं और यहाँ पर एक उनकी ट्रेनर कह लें या उनको फीड करवाने के लिए एक बंदा आता है या बंदी आती है और वो उनको खाना खिलाती है। कैन यू लुक एट दिस, लाइक अल्लाह मियाँ की कुदरत देखें, इनकी बीक देखें, इनकी गर्दन देखें। ओफ, दे आर सो ब्यूटीफुल और इनको फीड करवाने का मंजर भी बहुत ही फ़नी होता है, बहुत मज़े का होता है। मौसम काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे भी हवाएं शवाएं चल रही थी। वी टुक सम फोटोज़ एंड सम वीडियोज़ बिकॉज हम यहाँ पे कुछ देर पहले पहुँच गए थे सो दैट वी कैन गेट अ स्पॉट टू हैव अ clear vision of the whole activity. So then the activity was started and then she started feeding them. She explained everything and then she feeds them. So you can see that how they fight and they take away their fish with their long beak और वो फिर जब भाग जाती है। राफ़ेल बड़े ही एक्साइटेड थे इस एक्टिविटी को देख के और इवन हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज यहाँ पे कुछ क्लिप्स होंगी भी और कुछ नहीं भी होंगी बट इट वाज एक्चुअली रियली फ़नी कि वो किस तरह से लड़ रहे होते हैं अपने खाने के लिए एंड बहुत ही मज़े की एक्टिविटी थी। वी एक्चुअली रियली एन्जॉयड इट एंड राफ़ेल को भी मज़ा आया। थोड़ा मुश्किल से नज़र आ रहा था बिकॉज लोग आगे आ गए थे लेकिन फिर भी राफ़ेल ने खूब देखा और कुछ जगह पे जो राफ़ेल साहब ने जो खूब क्लैपिंग भी करी, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। और सबसे मज़े की चीज़, उसको हवाएं बहुत अच्छी लगती है। वो जब भी तेज़ हवाएं में जाता है तो भाई मज़े अलग ही होते हैं। यहाँ पर मैंने किया अपने बेटे के साथ थोड़ा सा डांस एंड वी वर जस्ट गोइंग टू हैव सम फिश एंड चिप्स बिकॉज वाई नॉट। मामा और राफ़ेल ने ली पिक्चर, दैन हमने फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर किया और बाहर वेट किया। बारिश शुरू हो गई थी तो हमें गाड़ी में आके बैठना पड़ा क्योंकि इंडोर बिल्कुल फुल था और आउटडोर बैठ नहीं सकते थे। गाड़ी में आए एंड राफ़ेल वॉज वेरी हंग्री एज यू कैन सी। यहाँ पे उसने मुझसे जो है वो खाना छीन के खाना शुरू कर दिया था बिकॉज ही हैड हिज मिल्क एंड ही डिडंट हैव हिज ब्रेकफास्ट। सो वेल उसके बाद आप इनकी हरकतें देख सकते हैं कि भाई साहब जो है वो बिल्कुल ही आप इससे बाहर हो जाते हैं एंड ही जस्ट वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन और वो चाहता है कि मैं जो चाहता हूँ जैसे चाहता हूँ वो करूँ एंड ही इज़ वेरी नॉटी। फिर हम आ गए कोआला कंजर्वेशन पे। इट वाज वन ऑफ द
very good experiences, I would say. The koalas that we witnessed बहुत क्यूट होते हैं. मोस्टली सोते हैं, क्या आपको पता है, 20 घंटे koalas सोते हैं. Yes, exactly. They sleep for like 20 hours and rest of the 4 hours में आप लकी होंगे जब आपको वो मिल जाता है. यहाँ पे मैं stupid videos ज़रूर बनवा रही थी अपने हस्बैंड से, but yeah, he did a great job. यहाँ पे Rafael was very sleepy and koalas are usually, you know, फार. यहाँ पे एक आया था, बड़ा ही क्यूट सा था लेकिन काफ़ी दूर था. एंड देन हम फाइनली एक स्पॉट पे पहुँचे जहाँ पे हमें काफ़ी सारे कोआलास दिखे और बहुत ही एक्टिव दिखे. यू कैन लुक हाउ cute, how cute their movement is. It's like a teddy bear. आपको लगता है कि आप जो है वो नकली टेडी बेयर को जो है उसमें जान भर दी और आप उसको देख रहे हो. Exactly like that, and they're like so cute. यहाँ पर जो है ये कोआला जो है वो इधर से उधर हो रहा था. यहाँ पे थोड़ी देर जो है वो राफेल ने भी देखा. And then we were trying to capture the best shots for the koalas, and my husband done a really great job. I can surely say that, because we are not professional photographers or videographers, but यहाँ पे हमने बहुत अच्छी videos बनाई थी. Like the shots were actually very amazing. यहाँ पे ये कोआला बोल रहा था, आप सुन सकते हैं आवाज़. Yeah, exactly. So this koala was actually an entertainer for everyone. The people were all gathered और सबको बहुत ही मज़ा आ रहा था कि भाई इस कोआला ने तो सबको खुश कर दिया था. खा के भी दिखाया, चल के भी दिखाया, आवाज़ निकाल के भी दिखाया. हाँ, इस कोआला ने एक्चुअली जो वहाँ पर आने की जो हसरत थी सबकी पूरी कर दी थी, और हमारी भी, बिकॉज वी वर ऑल्सो रियली हैप्पी दैट वी वर एबल टू एक्चुअली विटनेस him eating, going here and there, and then making those sounds, everything. It was just like perfect. फिर हमने राफेल को दिखाने की कोशिश करी. ऑल दैट टाइम ही वॉज इन द प्रैम, और कोआलास इतने दूर थे कि उसको कुछ नज़र नहीं आना था. एंड हम कोशिश भी करते थे उसको दिखाने की, तो कोआलास इतने ट्रीज़ में समझ नहीं आते दैट ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्पॉट देम. बट दिस वन वॉज लाइक एक्चुअली अ हिट, और हमने उसको भी दिखाया एंड ही वॉज रियली हैप्पी टू सी. देन हम आगे गए. यहाँ पे ये कोआला आप देख सकते हैं कि सो रहा था, एंड हमें भी पहले समझ ही नहीं आता कि कैसे सो रहा है. बट यू कैन लुक हाउ cute is this posture. Wow. Then we took some photos of our own. राफेल की कुछ पिक्चर्स थी. यहाँ पे बहुत ही निन्नू में था मेरा बेटा. फिर हमने वहाँ पे कुछ बर्ड्स देखी जो कि खेल रही थी. Look at the colors. अल्लाह मियाँ की कुदरत है. Then we saw the wallabies जो कि बेबी kangaroos होते हैं, and ये बहुत ही करीब थे हमसे, and they were like just roaming around, but I was able to get some shots here. अब मैं कभी भी नहीं देख पाती कैंगरूज को सामने से. मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेरे हस्बैंड वीडियोस बना के भेजते हैं कि जी अभी रास्ते में आया, सामने आया, बट मेरे साथ कभी इत्तेफाक नहीं होता. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. फिर वहाँ से निकलते वक्त हमने कुछ प्लांट्स बनाए अपने घर के लिए. बेसिकली यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे यू कैन take the pot and make a plant for yourself. यहाँ पे 3 किस्म के सीड्स थे. हमने तीनों एक बनाए और हम जो है वो अपने साथ घर लेकर आए. सबसे पहले जो है वो मैंने बनाया, एंड देन फिर अशर ने भी एक पॉट बनाया, बिकॉज वी वर एक्साइटेड टू प्लांट देम एट आवर हाउस. और हमने फिर अपने बैकयार्ड में जो है उसको प्लांट किया, एंड वी विल सी हाउ इट विल ग्रो. फिर हमने बाहर आके वहाँ पे राफेल को कुछ चीज़ें फील करवाई. खाल जो थी उसकी लगी हुई, कोआलास थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमने देखा. देन वी केम टू आवर एयरबीएनबी एंड इट वाज अ फार्म स्टे, एंड ओफ आई वाज इन लव. मुझे लगता है बेस्ट पार्ट जो है ना, एक हमारा एयरबीएनबी भी था, एंड इट वाज सच अ गुड decision that we took this. यहाँ पे मैं टूर करवा रही हूँ अपने एयरबीएनबी का, जो कि बहुत ही हसीन था. दिस वॉज दी ओपन लाउंज. दे हैड दीज रिक्लाइनर्स. बहुत ही सिंपल मिनिमलिस्टिक था, बट इट वॉज वेरी प्रिटी. हियर वी हैव दिस वेरी क्यूट डाइनिंग एरिया, एंड द होल किचन वॉज फर्निश्ड. लाइक वी हैव स्टोव्स, एंड द
oven, toaster, coffee machine, coffee, सब कुछ था इस जगह पे. It was a small tiny home, but it was everything. The bathroom was also very neat, clean, and it was just perfect for a family of 3, I would say. अगर हम रह सकते और मेरे बस होता तो हम इस जगह को अपना घर ज़रूर बना लेते. This was the cute bedroom, बहुत मिनिमलिस्टिक पर बहुत ही खूबसूरत था. यहाँ से जो है वो व्यूज़ भी बड़े प्यारे थे. सुबह उठे तो बाहर आपको बस ट्रीज़ नज़र आए, हरियाली नज़र आए, और भाई क्या ही व्यू था. यहाँ से मैं बाहर देखने ही लगी थी कि मुझे जो है ये घोड़े नज़र आ गए जो कि हवा में उड़ रहे थे. इस घोड़े के बाल उड़ रहे थे. वॉज अ वेरी प्रिटी हॉर्स, वाइट वन. और फिर यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं. आई वॉज ट्राइंग टू टेक एन आउटफिट ऑफ द डे पिक्चर एंड काफ़ी क्यूट वीडियो बन गई थी. ओके फिर हमने थोड़ा चिल किया. हम रिक्लाइनर्स खोल के बैठ गए बिकॉज हम ऑलरेडी थक गए थे, बिकॉज हम घूमते घूमते ही आ रहे थे. एंड वी चेकड इन आफ्टर दैट. फिर मियाँ जी ने बनाई कॉफ़ी. मशीन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे शायद ये वाली, एंड थोड़ा सा टाइम लगा उसको फिगर आउट करने में बिकॉज़ कुछ हम उल्टा भी कर रहे थे. बट आई हैव सीन द वीडियो, सो आई टोल्ड हिम टू डू दैट एंड देन वी ट्राइड दैट एंड देन वी हैप्पीली मेड दैट कॉफ़ी. मीनवाइल मियाँ जी ने कॉफ़ी बनाई, पीछे मैंने राफेल को चेंज किया, उसको खाना खिलाया, अपने लिए रैप्स बनाए, मियाँ जी के लिए रैप्स बनाए, एंड दैट वाज ऑल. उसके बाद फिर ये हमने एक वीडियो शूट करनी थी जिसके अंदर हमने ट्रांजिशन रिकॉर्ड करना था अपने बिफोर और आफ्टर क्लोथ्स का. दिस वाज द आउटफिट दैट वी वोर पहले व्हेन वी स्टार्टेड आवर ट्रिप, एंड देन शाम में वी वर सपोज्ड टू चेंज आवर आउटफिट्स. सो ये हम उसका बिफोर शूट कर रहे थे. यहाँ पे राफेल को बड़ी हंसी आ रही थी एंड ही वाज एक्चुअली एंजॉयिंग दीज, और वी वर जस्ट रिकॉर्डिंग सो दैट हमें कोई ना कोई एक परफेक्ट शॉट तो मिल ही जाएगा. बहरहाल ये हमने रिकॉर्ड किया. उसके बाद हम सो गए. फिर हम उठे, तैयार हो गए. मेरा बेटा तैयार, उसके पापा तैयार, और यहाँ पे मैं भी तैयार. मैं सबसे पहले उठी थी बिकॉज आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ मेकअप एंड गेट रेडी. और फिर हमने वीडियो का सेकंड पार्ट शूट किया विच वाज आफ्टर. राफेल का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ऑल्दो वी वर जस्ट ट्राइंग टू cheer him up, but he was just not in the mood because वो उसी वक्त सो के उठा था and he wanted his time to come on the track और relax. So हमने बस ट्राई किया कि बस हमें शॉट मिल जाए. हमने 3-4 दफ़ा ट्राई किया and then we were getting late for our next destination, so we just went for that. और भाई क्या ही धूप थी और मेकअप तो इतना अच्छा हुआ था. आई वॉज एक्चुअली ऑब्सेस्ड माई सेल्फ कि दुआ यू डन अ ग्रेट जॉब. सो बहरहाल ये मेकअप किया, फ्लॉन्ट किया, फिर हम पहुंच गए जी. वेलकम टू पेंगुइन परेड. पेंगुइन परेड इज़ अ वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. यहाँ पर ये नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं दैट इज़ 1370, या राइट. सो वो हमारे एक दिन पहले का काउंट था. दैट वाज द नंबर ऑफ बेबी पेंगुइन्स दैट एक्चुअली केम फ्रॉम द ओशन टू देयर होम्स. सो या अल्लाह मियाँ की कुदरत देखें कि हम जो है वो लिटिल पेंगुइन्स को रोज़ाना एक चीज़ करते हुए देख रहे हैं. और यहाँ पर हम अंदर आ गए थे. हमारा अंडरग्राउंड हमने बुक किया था और यहाँ पे एंटरटेन करना था राफेल को बिकॉज वी हैड टू कम एन आवर बिफोर टू गेट द स्पॉट. और सनसेट के बाद एक नेचुरल फिनोमेना होता है तो उसमें भी आपको टाइम का नहीं पता होता कि व्हेन इट्स गोना हैपन, सो यू जस्ट वेट. एंड एंटरटेनिंग दिस 1 year old वाज सच अ टास्क, आई टेल यू. उसके बाद काफ़ी देर इंतज़ार किया, एंटरटेन किया, और फिर हमने स्क्रीन पे देखा कि finally the little penguins have arrived. So they were coming from there और हम स्क्रीन पे देख के बड़े एक्साइटेड हो गए थे कि यार finally they are here. कुदरत की बात करी थी कि क्या कुदरत है यार कि रोज़ाना एक ही टाइम पे निकल के आना, इतनी बड़ी तादाद में एक जगह घर पे आना, और इतना खूबसूरत मंज़र कि क्या ही बताएं. यहाँ पे हम वेट करते हुए कि वो अब अपने घर की तरफ जाएंगी तो हमें जो क्लोजअप व्यू मिलने वाला है विच इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डेफिनेटली इट वाज वर्थ एवरी penny and it's a one in a lifetime experience, so you can definitely spend that much amount.
Look at them, they are here and they are so cute. Look at the way they're walking. Off, मतलब इतना मज़ा आ रहा था, बट वीडियो रिकॉर्डिंग वॉज नॉट अलाउड. तो जब उसने मना किया सो वी क्लोज द कैमरा एंड देन वी टर्न्ड इट टू राफेल बिकॉज वी वांटेड टू गेट सम ऑफ हिज एक्सप्रेशंस, क्योंकि वो उनको देख के इतना एक्साइटेड हो रहा था. जब वो आती थी तो उनको देख के हंसता था, कभी क्लैप करता था, झाँक झाँक के देखता था. जब उनका एक ग्रुप गुजर जाता था तो वो जब दूसरे ग्रुप का हम वेट कर रहे होते थे तो राफेल साहब जो है झाँक झाँक कर देख रहे होते थे कि भाई अब दूसरी और मज़ीद पेंगुइन्स कहाँ से आएंगी. एंड डेफिनेटली ही एक्चुअली इन्जॉयड. और ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आप अपने बच्चों को दें. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द mental growth and everything. This age is just for their development. And look at these cuties. So इसके लिए आप 3 park pass ले सकते हैं जिसमें पेंगुइन परेड, कोला कन्वर्सेशन और चर्चिल आइलैंड होता है. यहाँ पे यू कैन हेयर द नॉइस ऑफ दीज लिटिल पेंगुइन्स. इतनी सी है लेकिन इतना शोर मचाती हैं कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उन्हें अंधेरे में नज़र नहीं आता. एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर हाउसेस, देयर पेरेंट्स, देयर बेबीज़ and all of that. So yeah, it's something like that. यहाँ पे हम घर आ गए थे. घर आते आते हमें काफ़ी देर हो गई थी because we were waiting there और काफ़ी लंबा टाइम लगा वहाँ पे. वहाँ से आने के बाद जल्दी से मैंने चिकन बेक करने के लिए रखी जो मैं घर से मैरिनेट करके लेकर आई थी और यहाँ पर लाके मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया था सो दैट वी कैन हैव लाइक गुड कुक्ड मील सुकून से. और कोई हलाल हराम का सीन नहीं, एक्सपेंसिव सीन नहीं, एंड अ कंप्लीट मील. सो बहरहाल हम आए यहाँ पे, मैंने खाना रखा. अब उनमें भूख बहुत शदीद लग रही थी बट वी हैड टू वेट बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस. राफेल को जब तक उसके बाबा ने खाना खिलाया, चेंज करवाया, तो फाइनली यहाँ पे खाना रेडी था. द चिकन वॉज नाइसली बेक्ड. आई ब्रॉट गार्लिक फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस फ्रॉम होम एज वेल एंड वी एक्चुअली रेफ्रिजरेटेड इट सो वी हैड दिस वेरी नाइस डिनर हियर. फिर हम बैठे, हमने खाना खाया, काफ़ी सारी बातें करी. इट वॉज सच अ कोजी इन्वायरमेंट. बीच बीच में राफेल साहब तंग कर रहे थे और बस ऐसा लग रहा था कि जी हाँ हम यहीं रह जाएं, कोई और फिक्रें, कोई और टेंशनें नहीं है. सुकून है, छोटा सा घर है, प्यारा सा इन्वायरमेंट है, आसपास हरियाली है और क्या ही बात है. तो बस वी हैड अ चिट चैट. यहाँ पे मैं हंसाने की कोशिश भी बड़ा कर रही थी अपने मियाँ को और मैं कह रही थी कि यार मुझसे बात कर ले, कुछ रिकॉर्ड ही हो रहा है. And then like we were burst into, we were just laughing. और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा. We had dinner and then we took some pictures. We tried to take with Rafael but Mr. was not ready. So we decided to take our own. और काफ़ी कोशिश करी कि काफ़ी सारे poses बना दें लेकिन my shy husband was not ready for those. फिर राफेल सो गया और हमने किया स्टारगेजिंग. वी टुक दीज पिक्चर्स विद आवर फोन. ऑफ क्या आसमान था. दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन. बाय बाय.